हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आनंद आप सभी का दीपक एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि टॉपिक है आपका अवकलन। अवकलन में हम लोग 5.7 तक पहुंच चुके थे, जिसमें से 5.7 में हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। ठीक है, उससे आगे हम लोग करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए क्या कर रहा है। जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 10, उसमें डबल डेरिवेटिव करना, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो इसी तरह हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 10 तक में द्वितीय कोटि का अवकलन, तो 7 तक कर लिए थे, 8, 9, 10 करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। y बराबर है आपका tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ये हो जाएगा आपका dy/dx, d/dx tan इनवर्स x। तो dy/dx बराबर tan इनवर्स x का हो जाता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रथम कोटि का अवकलन हुआ। ये क्या हुआ? प्रथम कोटि का अवकलन। आपको डबल डेरिवेटिव मतलब द्वितीय कोटि का भी अवकलन करना होगा। तो द्वितीय कोटि का अवकलन के लिए क्या करेंगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, d/dx dy/dx, इधर d/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा डबल डेरिवेटिव हो गया, डबल चिन्ह दे सकते हैं। ये ऊपर चल जाता है अगर d/dx, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाता है तो ये 1 पावर में -1 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y डबल डेरिवेटिव। अब x पर पावर n, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, और पावर में से -1 पहले से, -1 और 1 का। ये हमने x का पावर का किया। अब किसका करेंगे? अब बेस का करेंगे। ठीक है, अब बेस का करेंगे तो बेस में है आपका कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y डबल डैश बराबर -1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर -1 -2। उसका बाद इसका अवकलन कर लीजिए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये y डबल डैश हो जाएगा। उसके बाद -1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -2 गुना 2x। अब देखिए y डबल डैश, ये माइनस प्लस इसके साथ गुना कर दीजिए, -2x, बट ये माइनस में नीचे अगर आता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तो डबल डेरिवेटिव था, बस द्वितीय कोटि का अवकलन था। बस द्वितीय कोटि का आपको अवकलन करना है और बारी बारी से आपको कंप्लीट करते जाना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है log x log इंटू log x। ये है, इसमें भी मान लेंगे, माना y बराबर log x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स log x। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर log, ये देखिए log के लिए ये थीटा है, log x का 1/x, 1/थीटा में क्या है log x। लेकिन चेन रूल से जब ये log x का होगा तो इसके लिए मैं थीटा में x है इसलिए x। ये हो जाएगा आपका प्रथम कोटि का अवकलन। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/log x इंटू एक्स। ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलन। आपको द्वितीय कोटि का भी करना है तो पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/log x इंटू एक्स। तो y डबल डेरिवेटिव हो गया, ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया आपका log x इंटू एक्स पर पावर -1। इसका अवकलन करना होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा जो भी पावर है आगे, पावर में से एक कम log x इंटू एक्स पर पावर -1 इंटू -1। और अब किसका होगा, इसका हो जाएगा log x इंटू एक्स का। तो y डबल डेरिवेटिव बराबर -1, ठीक है, -1, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स पर पावर -2। उसके बाद देखिए यहाँ u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी मतलब फर्स्ट पद को रखते हैं सेकेंड का डेरिवेशन और सेकेंड को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेशन। फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट को रखे सेकेंड का डेरिवेशन, सेकेंड को रखे फर्स्ट का डेरिवेशन log x। ठीक है, y डबल डेरिवेटिव बराबर माइनस log x इंटू एक्स पर पावर -2। उसके बाद देखिए log x का log x का 1 प्लस x का x और log x का 1/x। ये x से x कट गया तो y डबल डैश बराबर, देखिए ये माइनस रहेगा, ये माइनस log x प्लस 1 बटे, ये इनवर्स में है नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स पर पावर +2। इस जगह देखिएगा, इस जगह फिर से देखिएगा, देखिए ये जो था नीचे में, नीचे से ऊपर गया, इन्वर्स हो गया, इन्वर्स में होने के बाद जो भी पावर था आगे, पावर में से एक कम, उसके बाद log x, तो -1 -2 हो गया। और उसके बाद log x a इंटू बी, log a b प्लस ए बी। ठीक है, u इंटू बी, फर्स्ट को रखे सेकंड का के, सेकंड को रखे फर्स्ट का के। ठीक है, ये हो गया और ये कट गया तो फिर 1 बचा। ये देखिए इन्वर्स में है इसलिए इसको नीचे बुला दिए, तो नीचे बुलाने के बाद जो ये आया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, y बराबर साइन log x। ठीक है, y बराबर साइन log x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ये हो गया dy अपॉन डी एक्स साइन log x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का हो जाता है आपका कॉस थीटा, थीटा में है log x, और फिर चैन रूल से log x का होगा इसलिए हो जाएगा 1/x। तो y डैश बराबर हो गया कॉस log x बटे x। ये हो गया। अब पुनः इसको करना होगा, प्रथम कोटि का तो अवकलन हो गया,
प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। अब द्वितीय कोटि का अवकलन करना होगा, तो इसको करना होगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कर देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx y डैश d/dx cos log x बटे x, तो u बटे v, तो यहाँ से हो गया y डबल डैश u बटे v, तो v को रख देते हैं, फर्स्ट को रख दिए, सेकेंड का डेरिवेशन cos log x प्लस सेकेंड को रख देते हैं, cos log x को रख दिए सेकेंड को, और फर्स्ट का डेरिवेशन करते हैं। देखिए u बटे v को रखे, u का किए प्लस u को रखेंगे और v का करेंगे, v में है आपका x, अब बटे में क्या हो जाता है आपका v का स्क्वायर, मतलब y डबल डैश बराबर हो गया x cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस cos log x इंटू 1, अब बटे में x स्क्वायर, तो y डबल डैश हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x इंटू साइन log x प्लस cos log x, अब बटे में हो गया x स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते यही आंसर होगा। बस आपको क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस अच्छा लगने के लिए इसको पहले लिख सकते हैं, तो y डबल डैश बराबर हो गया cos log x माइनस x इंटू साइन log x बटे में x स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 में डबल डेरिवेशन चाहिए था, द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए था, इसलिए हमने द्वितीय कोटि का अवकलन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी भी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 से देखते हैं, इससे आगे प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं हम लोग। मिटा देते हैं इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन 11 कर रहा है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 साइन x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये d2y अपन ये पहला वीडियो में बताए थे कि देखिए अगर आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर बोला जाए, इसका मतलब y डबल डैश होता है या कभी कभी y2 ऐसे भी लिखा जाता है। ये तीनों एक दूसरे से बराबर है, इसके बारे में आप जान रहे हैं, इसके बारे में मैं भी जान रहे हैं। तो ये समझिए डबल डैश है या 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसका बेस में भी 2 लिखेगा, तो उसका भी अर्थ वही होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यहाँ देखिए d2y dx स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो और y बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको रख देंगे और उसका डबल डेरिवेटिव रख देंगे और आपका रिजल्ट आपका आ जाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपको y बराबर दिया है, इसको करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया dy अपॉन dx, 5 कांस्टेंट है d अपॉन dx cos x, माइनस 3 कांस्टेंट है d अपॉन dx sin x। तो देखिए y सिंगल डैश 5 का 5 और cos का हो जाएगा माइनस साइन x माइनस 3 और साइन है, साइन का हो जाएगा cos x, तो y डैश बराबर प्लस माइनस 5 इंटू साइन x माइनस cos 3x। ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलन। आपको कितना चाहिए, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
तो यहाँ करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया d/dx y डैश -5 d/dx sin x -3 कांस्टेंट है d/dx cos x, तो y डबल डैश बराबर -5 और साइन थीटा का क्या हो जाता है आपका cos थीटा में x -3 cos का हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। अब देखिए y डबल डैश बराबर -5 cos x +3 sin x, ये हो गया y डबल डैश। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, और प्रश्न में आपको ये सिद्ध करना है। तो अगर हम बात करें प्रश्न में है d/dx² प्लस y = 0 पुराना, तो d/dx² का वैल्यू ये रहा, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है -5 cos x और +3 sin x, और ये रहा y, तो y का वैल्यू यहाँ पे है मेन क्वेश्चन में, y का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में y का वैल्यू रख देते हैं, तो y का मान कितना है +5 cos x और -3 sin x। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस का 5 cos x माइनस का 5 cos x ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे प्लस का साइन x और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन 3x ये हो गया कैंसिल, और जब कंप्लीट कैंसिल हो गया तो बच गया आपका 0, और यही आपको प्रूव करना, ठीक है, यही आपका फाइनली प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर है, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए और आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करते रहिएगा, अच्छे से करते रहिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। किसमें करना है, y के पदों में ज्ञात करना है। तो मतलब रिजल्ट आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किसके पदों में होगा, y के पदों में होगा। बहुत आसान है, देखिए करते हैं। y बराबर आपको दिया हुआ है, तो y बराबर है आपके पास cos इनवर्स x। चलिए इसका शुरुआत करते हैं, और d/dx² भी लेना है, और y के पदों में जितना भी आंसर अभी तक आ रहा था, हम लोग जितना भी आंसर आ रहा था वो सभी x के पदों में आ रहा था, ये y के पदों में लाना है। बहुत आसान है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग y मान रख देंगे, बस हो गया। देखो कैसे, देखिए y बराबर इतना है, इसको करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो ये हो गया d/dx cos इनवर्स x, तो y सिंगल डैश हो गया cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x², तो y डैश बराबर -1/, यहाँ पे देखिएगा रूट का रूट 1 - x²। यहाँ से अगर इस पॉइंट को देखिएगा तो देखिए cos इनवर्स है, cos इनवर्स अगर बराबर के इधर आ जाए, cos इनवर्स बराबर के इधर आ जाए, तो ये आपका बन जाएगा क्या,
कॉस वाई बराबर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा ना। ये देखिए ये त्रिकोणमिति पर है, इनवर्स से इधर आएगा सिंपल, तो यही जो एक्स का मान है वाई के पद में लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए वाई डैश हो जाएगा -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आपका हो गया वाई डैश बराबर -1 बटे साइन वाई। और हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश का 1 बटे साइन को लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक वाई। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। हमको तो चाहिए डबल डेरिवेटिव। अब क्या करना होगा, फिर से इस जगह समझिए, कॉस इनवर्स का -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, -1 बटे रूट अंडर 1। अब एक्स का मान हम लोग यहाँ पे रख दें, क्योंकि वाई के पद हम लेना है, इसलिए वाई के पद में लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, -1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। लेकिन हमको तो डबल डेरिवेटिव लाके उसके बाद कॉस वाई के पद में लाना है ना, तो पुनः करेंगे अवकलन। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए क्या हो जाएगा, d/dx वाई डैश, और माइनस बाहर हो जाएगा d/dx कॉसेक वाई का अवकलन। तो वाई डबल डैश बराबर माइनस, और कॉसेक थीटा का अवकलन होता है माइनस सी से शुरुआत है, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा में क्या है वाई, इंटू ध्यान दीजिएगा, इंटू हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ देखिए किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, सॉरी एक्स के सापेक्ष, और यहाँ थीटा में क्या है वाई है, तो इसका भी होगा। तो यहाँ पर dy/dx। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा वाई डबल डैश माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू dy/dx। ये तो डबल डेरिवेटिव आ गया, लेकिन इसका मान y के पद में चाहिए, ये भी y के पद में है, ये भी y के पद में, ये y के पद में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे dy/dx का मान यहाँ से ज्ञात करके रखें यहाँ से, ठीक है ना। तो बस ये रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से y डैश का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वाई डबल डैश कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू इसका मान है कॉसेक, इंटू इसका मान है कॉसेक माइनस का कॉसेक वाई आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। और यही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, और सभी रिजल्ट किसके पदों में आया है, वाई के पदों में। तो उम्मीद करते ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक में क्लियर है। आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में भी किसी भी प्रकार का आपको उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। 13 बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 13 करते हैं। तो 13 नंबर है, यदि y बराबर cos log x प्लस 4 sin log x
है तो सिद्ध करना है आपको x² y2 प्लस xy1 प्लस y = 0, ये आपको सिद्ध करना है। तो दर्शाइए कि, यहाँ पे लिख देना था दर्शाइए, है तो दर्शाइए कि x2 y2 xy1 प्लस y = 0। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल है। देखो कैसे, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है x², उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए बेस में क्या है y2, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव, y का करना होगा आपको डबल डेरिवेटिव। यहाँ क्या है y1, इसका मतलब आपको y1 का करना होगा सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं और वहाँ तक आंसर तक आसानी से पहुँच जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो y बराबर दिया हुआ, इसको करते हैं पहले x के सापेक्ष प्रथम कोटि का करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो dy/dx इधर हो जाता है आपका, इसमें तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 cos log x प्लस 4 sin x, ठीक है, इसलिए हमको डॉट लगा। x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में इसमें अवकलन कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम अवकलन लगा देते हैं, थोड़ा सा आप सावधानी से कीजिएगा। ये 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। तो y' बराबर हो गया, देखिए 3 का 3 cos थीटा का हो जाएगा आपको माइनस साइन थीटा में log x, ठीक है ना, इंटू, देखिए फिर समझिएगा, 3 का 3 cos थीटा का माइनस साइन थीटा का है, अब थीटा में log x है तो इसका भी होगा, तो 1/x प्लस 4 का 4, और देखिए साइन थीटा का हो जाएगा आपका cos थीटा में log x, और उसके बाद किसका होगा log x का हो जाता है 1/x। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम की बात कर ले तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एलसीएम में x आ जाएगा, तो x से भाग देंगे 1 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलन, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर है। इसमें लगा दिए यूनिट, ठीक है, चेंज रूल, और आप पुराना खिलाड़ी हो गए, आप तो चेंज रूल लगाने जान गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पुनः इसका करते हैं अवकलन। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, और 2 तरीके से कर सकते हैं, u/v से भी कर सकते हैं, या इसको आगे कर लेंगे तो u/v से। तो चलिए करते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d/dx y', यहाँ माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x बटे में x, यही है। तो ये हो जाएगा y'। अब क्या होता है, v को रखिए, u का कीजिए। हम u/v के अनुसार से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, u/v। तो v को रख देते हैं, u का डेरिवेशन माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये रखे हैं। और फिर देखिए u को रखे, यहाँ v को रखे, u का किए, अब u को रखना होगा माइनस के साथ, तो u का रखना होगा यहाँ पे कितना है, माइनस 3 साइन log x
प्लस 4 cos log x इंटू किसका होगा d/dx का हो जाएगा। किसका हो जाएगा देखिए, v को रखे u का डेरिवेशन माइनस u को रखे और v का डेरिवेशन, अब बटे में आपका हो जाता है क्या v का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y डबल डैश x का x। अब इस जगह देखिएगा -3 का 3 और cos थीटा का क्या हो जाएगा sin थीटा का cos थीटा में log x इंटू फिर log x का होगा 1/x प्लस यहाँ पे है 4 cos log x। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन इसमें भी तो है। चलिए यहाँ पहले देखते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, तो फिर करेंगे, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है तो फिर आगे करते हैं, नहीं दिख रहा है तो फिर आगे नहीं करना होगा। चलिए ठीक है, चलिए ये आगे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y डबल डेरिवेटिव बराबर यहाँ पे देखिए x का x है और यहाँ पे अवकलन ये इसमें है, तो -3 और साइन का हो जाएगा आपका cos log x इंटू log x का होगा 1/x, साइन का cos और log x का 1/x प्लस 4 cos x का हो जाएगा माइनस साइन log x इंटू 1/x, cos का माइनस साइन इंटू log -x माइनस। अब इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये रह जाता है आपका, ये रह जाता है आपका कैसे सेम टू सेम, ये आपका रहेगा -3। हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि मेरा पता नहीं बोर्ड में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और कोई बात नहीं है। -3 साइन log x प्लस 4 cos log x इंटू ये x का हो जाएगा 1, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में है आपका x², बटे में आपका x² है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये x का सिर्फ किस में गुना है, इसमें गुना है, इसमें तो है नहीं। तो आप यहाँ से एलसीएम अगर लीजिएगा तो x से x एलसीएम आएगा, इस पद से ये पद कट जाएगा। तो अगर हम कर दें तो y डबल डेरिवेटिव x इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस पद में सिर्फ इस पद की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। y डबल डैश माइनस cos log x प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 4 साइन log x बटे में, ये दोनों में बटे में x है, बटे में x, और यही दोनों में आगे में देखिएगा यहाँ पे कितना का गुना है x का, ठीक है। y डबल डेरिवेटिव बराबर यहाँ पे x का गुना, और कुछ नहीं। और ये तो हो ही गया माइनस। अब चाहे तो ये माइनस का दोनों में गुना कर लेते हैं, माइनस प्लस ये इसके साथ कट गया, और माइनस प्लस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये हो गया। अब बटे में ऑल ओवर क्या है x²। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा उधर साइड हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हुआ क्या, ये हो गया, यहाँ से जो बना वही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो बन रहा होगा वही आपका आंसर आना है। देखिए तो y डबल डैश देखिए कितना है, यहाँ से माइनस का 3 गो कॉस है, यहाँ प्लस का 4 गो कॉस है पीछे में, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से आपका बन जाएगा ए गो कॉस log x प्लस, यहाँ देखिए प्लस का है, माइनस का 4 गो, यहाँ 3 गो, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का एगो साइन log x बटे में x²। ये हो गया क्वेश्चन 2, और कुछ भी नहीं है।
इक्वेशन 1 आपका कहाँ था, यहाँ था, ये इक्वेशन 2 है। अब मान रखेंगे और कंप्लीट आपका सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल आपका रिजल्ट कट जाना ही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम, क्या होगा कैसे होता है। देखिए ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से तो हो जाएगा ये माइनस, तो कॉस वाला माइनस 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 का 7 गो। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए शुरुआत आगे कर देते हैं हम कंप्लीट। अब की बार थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा हम लिखने में गलती कर दी, इस साइड से लिखना था ना। तो अब आपका क्या है क्वेश्चन, x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0, यही प्रूव करना है। x² का x², y2 का मान वहाँ से आया कितना, माइनस का 7 cos log x माइनस साइन log x। ठीक है, बटे में है आपका x²। ठीक है, ये हो गया। प्लस x y का मान देखते हैं, y1 का मान ये रहा, ये -3 साइन log x प्लस 4 cos log x बटे में x, ये इसका मान। फिर है प्लस का y, चलिए अब मिटा देते हैं, पूरा का पूरा सब चीज़ मिटा देते हैं। और y का मान जो होगा क्वेश्चन देख लेंगे। और प्लस है आपका क्या, प्लस है y, तो y का मान जो है ये y का मान हम रख देते हैं, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में जिसको y था वही ना था, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये है। इस टाइप से बनता एक स्लाइड में एक पूरा, इसलिए थोड़ा सा देखिए, x से x ये कट गया, x² से x² ये कट गया, बचा क्या, माइनस का 7 cos log x माइनस का साइन log x। यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, और ये है प्लस का 3 cos log x प्लस साइन log x। ठीक है, अब cos वाला को cos वाला के साथ जोड़ दीजिए और साइन वाला को साइन वाला के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3, 7 को cos वाला प्लस में और 7 को यहाँ पे है माइनस में। ठीक है, 7 को है आपका माइनस में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे y का मान में था यहाँ पे प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4, तो ये हो गया आपका माइनस का 7 cos log x, और ये cos वाला 4 3 7 प्लस का 7 cos log x। उसके बाद देखिए माइनस साइन -3 गो और 1 हो, -4 गो साइन log x, और यहाँ पे 4 गो साइन log x। ये क्वेश्चन में y का मान कुछ इस प्रकार था, तो ये देखिए ये प्लस का माइनस का कट गया, ये प्लस का माइनस का कट गया, सब कटने के बाद फाइनल रिजल्ट हो गया आपका 0। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अगर एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग बन जाएगा, इसलिए हम लोग जो शेष क्वेश्चन बच जाता है 13 तक हो गया, 14 15 16 17 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी नए छात्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग जो भी वीडियो को देखते हैं वो कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।